हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 2026 ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, जो आज हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी डाला था इस शिफ्ट का और पार्ट 2 भी डाला था, जिन दोनों पार्ट में मैंने 10-10 सवाल सॉल्व करवाए थे। और आज भी मैं 10 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। जब आप इन तीनों वीडियोस को देख लेंगे तो आपके 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 के सारे 30 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्तों, पहला सवाल 62 नंबर आज का पहला सवाल। दोस्तों, लेटर इंटरचेंज का है। डी ए एस एच को ए एस डी एच डी लिखा है। दोस्तों, ये ए और एस को एक साथ लिख दिया है और ये एच फिर डी को एक साथ लिखा है। दोस्तों, इसी तरीके से गेम में भी हम देखेंगे, ए एम को एक साथ लिखा है, उसके बाद ई और जी को लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आयरन, आई आर ओ एन को क्या आर ओ एन आई लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लिखा है, इसमें हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में जे ए आई एल को क्या ए आई एल जे लिखा है, नहीं लिखा है, तो दोस्तों ये तो कट गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में एफ ए डी ई को क्या ए डी ई एफ लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये भी कट गया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में चेक करते हैं। दोस्तों, बी ए एल डी को ए एल बी डी ए एल डी भी लिखा है। जी हाँ, लिखा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्या किया, इसको लास्ट वाले को क्या किया, इसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया है, इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो है किया है दोस्तों एस एच डी ए। दोस्तों, ये जो तीसरा चौथा नंबर लेटर है उसको एक साथ लिख दिया है और पहला दूसरा को उसके जस्ट बाद लिख दिया है, देख लीजिए। ठीक है, वैसी तरीके से इसमें भी किया है, एम ई को एक साथ लिखा है और फिर जी ए को एक साथ लिख दिया है। इसी तरीके से अब हम ऑप्शन ए और डी में मिला के देख लेते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए में देखिए तो क्या हुआ, ओ एन आई आर क्या हो रहा है, ओ एन आर आई हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन ही हमारा उत्तर होगा, फिर भी हम चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी ए एल डी को दोस्तों एल डी बी ए लिखा है ना, जी हाँ लिखा है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 है, सिलोगिज्म का सवाल। दोस्तों, कथन कह रहा है सभी रेत पत्थर है। ब्लैंक पेज पे डायग्राम बना लेते हैं। सभी रेत पत्थर है, सभी रेत क्या है, पत्थर है। ठीक है, सभी रेत आपका क्या है, पत्थर है। सभी रेत पत्थर है, मैंने पत्थर को पास से शो किया है। दोस्तों, उसके बाद है सभी रेत सीमेंट है। सभी रेत सीमेंट है, तो ये सीमेंट को मैंने स से लिखा है। और फिर क्या रहा, कुछ सीमेंट कीचड़ है। कुछ सीमेंट क्या है आपका, कीचड़ है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए, कुछ सीमेंट कीचड़ है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या पूछ रहे हैं। दोस्तों, निष्कर्ष कह रहा है कुछ कीचड़ रेत है। दोस्तों, क्या कीचड़ यहाँ पे है, ठीक है, और रेत यहाँ पे है, तो इनमें कोई संबंध हमको क्या कथन में कहा है, नहीं कहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहला को हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सीमेंट पत्थर है। कुछ सीमेंट पत्थर है। दोस्तों, सभी रेत पत्थर है और सभी रेत सीमेंट है, तो कुछ सीमेंट तो पत्थर होंगे। ये देखिए, ये सीमेंट का हिस्सा और ये पत्थर में तो जा ही रहा है ना दोस्तों, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 आज के सेशन का तीसरा सवाल। दोस्तों 108 का संबंध 12 से है। दोस्तों 108 का संबंध से है 12 से है। उसी तरीके से 234 का संबंध 26 से है। 234 का संबंध 26 से है। और फिर हमसे पूछ रहा है 198 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 108 को जब आप 12 से भाग देंगे तो 9 आएगा। दोस्तों यहाँ पे भी 234 को 26 से भाग देंगे तो 9 आएगा। उसी तरीके से जब आप 198 को 9 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, ये देखिए 198 डिवाइड बाई 9, 9 से 2 बार में 18, 18 2 बार में चले गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22। ठीक है, तो 198 किससे संबंधित होगा, 198 इस 22 से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 22। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 आज के सेशन का चौथा सवाल। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों एफ जो है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों सी को हम यहाँ पे रख ले रहे हैं और उसके बाएं से तीसरे स्थान पर यानी कि 1 2 3 जस्ट सी के सामने एफ आ जाएगा। ठीक है, इस दूसरे पॉसिबिलिटी में भी हम सी के जस्ट सामने एफ को बैठा देंगे। ठीक है, दोस्तों आगे क्या रहा है कि जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इस लाइन को यूज करते हैं। ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। दोस्तों ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, इसका मतलब ये है कि एक बार हम ए को सी के जस्ट एक बार हम ए को सी के जस्ट बाएं तरफ बैठाएंगे और जी को हम सी के जस्ट दाएं तरफ बैठाएंगे। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, ए को सी के जस्ट दाएं तरफ बैठाएंगे और जी को सी के जस्ट बाएं तरफ बैठाएंगे। ठीक है, इनमें से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों ये लाइन को अब हम यूज कर लेते हैं। जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों जो जी है ना वो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर जी पहले वाले पॉसिबिलिटी में जी अगर बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका अर्थ यही है कि बी जो है वो एफ के जस्ट बाएं तरफ बैठा है और उसके एक गैप छोड़ के जी बैठा है। तो जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यही तो कहा है। दोस्तों दूसरे पॉसिबिलिटी में देखिए, अब जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है यानी कि बी को हमको यहाँ पे ही रखना था, तभी तो दोस्तों यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ए बैठा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी हमने दूसरा सोचा था ना कि सी के जस्ट बाएं तरफ जी को रखेंगे और ए को उसके दाएं तरफ रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला पॉसिबिलिटी है यही वाला पॉसिबिलिटी से अब हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो हमने पहला पॉसिबिलिटी में बैठाया था ए को सी के जस्ट बाएं तरफ और जी को सी के जस्ट दाएं तरफ बैठाया था, यही अब हमको चलना पड़ेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी सेम हो जाएगा। ये देखिए बी जो कि एफ के जस्ट बाएं तरफ है और बी के एक गैप छोड़ के जी बैठा है। ठीक है, तो यही तो कहा था, जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों अब आगे का लाइन यूज करते हैं। डी जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों जो डी है ना वो जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है यानी कि बी के जस्ट बाएं पड़ोस में डी बैठा है। ठीक है, डी जी के जस्ट दाएं पड़ोस में बैठा है तो इसका अर्थ तो यही होगा कि डी जो है वो बी के जस्ट बाएं बैठा है। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। दोस्तों सी के दाएं गिनती करने पर, सी के दाएं, दोस्तों सी यहाँ पे है, डायरेक्शन यह वाला हो जाएगा। दोस्तों सी के दाएं गिनती करने पर सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों बी यहाँ पे बैठा है, दोस्तों एक जी बैठा है एक डी बैठा है। ठीक है, तो दो व्यक्ति बैठे हैं इनके बीच, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आज के सेशन का यह कौन सा सवाल है, तो 1 2 3 4 5 छठवां नंबर सवाल है। ठीक है, दोस्तों आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है,
कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जेड का जो अल्फ़ाबेट वैल्यू होता है वो 26 होता है और डी का एक वैल्यू 4 होता है और दूसरा वैल्यू 30 भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डी 4 पे होता है, बी होता है 2 पे, तो माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। दोस्तों एस होता है 19 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, तो यहाँ प्लस का 4 हो रहा है और यू होता है 21 पे, यहाँ माइनस का 2 हो रहा है। दोस्तों सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, तो यहाँ प्लस का 5 हो रहा है और एच होता है 8 पे, तो ई होता है 5 पे, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। दोस्तों एम 13 पे होता है, क्यू 16 पे, क्यू आपका होता है 17 पे, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4 और क्यू 17 पे होता है, ओ 15 पे होता है, माइनस का 2। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसी में ही हमको ऑड वन आउट मिल गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, आज के सेशन का 7वां नंबर सवाल, नहीं 6वां नंबर सवाल। ठीक है 6वां नंबर सवाल है। इसके पहले वाला 5वां था, मैंने गलती से 6वां कह दिया था। ये आज के सेशन का 6वां नंबर सवाल है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। आपको बताना है इसमें ऑड और नॉट कौन सा इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों आइए चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए सी से एफ हो रहा है। दोस्तों सी 3 पे होता है, एफ 6 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों जी 7 पे होता है, जे 10 पे होता है, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों डब्ल्यू 23 पे होता है, जेड 26 पे होता है, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों ए 1 पे होता है, डी 3 पे होता है, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों वाई 25 पे होता है, बी का एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 28 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों सी होता है 3 पे, ई होता है आपका 5 पे, तो प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों ए होता है 1 पे, डी होता है डी 4 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में जो है ऑड वन आउट आपको मिल गया है। ठीक है, प्लस का सभी ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में +3 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में +3 +2 हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लैंक पेज पे डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। उपरोक्त के आधार पर यदि जी हैशटैग एन हैशटैग बी प्लस के हैशटैग टी है तो टी का जी से क्या संबंध। दोस्तों सबसे पहले जी हैशटैग एन। दोस्तों हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो यानी कि जी जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी, एन की। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एन हैशटैग बी। दोस्तों फिर से एन पुत्री हो जाएगी किसकी, भी की। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है दोस्तों, भी प्लस के। दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, ये देखिए ए बी की माता है। दोस्तों भी जो है वह माता है किसकी, के की। ठीक है, एन और के की माता कौन है, ये भी। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों के हैशटैग टी, यानी कि वही के पुत्री है किसकी, टी की। तो भाई क्या होगा, टी और भी ये क्या है, हस्बैंड वाइफ भी तो होंगे ना दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। दोस्तों टी का जी से क्या संबंध। दोस्तों ये जो टी है ना, टी का संबंध हमारे को जी से पूछ रहा है। दोस्तों जी की माता का पिता है। ठीक है, माता का पिता ही तो होगा दोस्तों टी। दोस्तों जी का माता कौन है, एन है, एन का पिता कौन है, टी है, तो माता का पिता। दोस्तों माता का पिता कौन सा ऑप्शन में दिया है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में ही माता का पिता दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों आइए देखते हैं, सीरीज का सवाल है। दोस्तों एस होता है 19 पे और एन होता है 14 पे, माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों टी होता है आपका
पहले हम इसी को पहले मिला लेते हैं दोस्तों। n से i हो रहा है, क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, ठीक है, -5 हो रहा है। उसके बाद i से आपका d हो रहा है, फिर -5 ही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। d से -5 करेंगे तो दोस्तों d का एक वैल्यू क्या होता है, 30 होता है, और एक वैल्यू 4 भी होता है दोस्तों। जब आप 30 से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 करने पे आपका आ जाएगा 25 यानी कि y आएगा दोस्तों। मिलाते हैं, ऑप्शन में y आ रहा है ना, जी हाँ आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा दोस्तों। t होता है 20 पे और o होता है 15 पे, -5 हो रहा है दोस्तों। o होता है 15 पे, j होता है 10 पे, -5 हो रहा है दोस्तों। j होता है 10 पे, e होता है 5 पे, -5 हो रहा है। आगे भी आपका -5 ही होगा, ठीक है। यानी कि e में से जब आप -5 करेंगे तो आ जाएगा आपका z, ठीक है दोस्तों। z आ रहा है कि ऑप्शन में, हाँ दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में y के बाद d आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में y के बाद a आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में y के बाद z आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में y के बाद y आ रहा है। तो हमारे को उत्तर हमारा मिल चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये देखिए आगे भी आप लोग मिलाइएगा तो यही आएगा, y z के बाद w और 82 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 आज के सेशन का 9th नंबर सवाल हो रहा है दोस्तों। 8 से 64 हो रहा है, ठीक है, 8 से 64 हो रहा है, यानी कि दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। उसमें जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 84, ठीक है। और 84 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 252, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना दोस्तों। उसमें जब आप 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 164 आएगा। और उसमें जब आप 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 त्रिक 12, 1 हाथ से 16 त्रिक 48 और 1 49। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ दोस्तों। पहले a का स्क्वायर हो रहा है, फिर हो रहा है प्लस का 20, फिर हो रहा है 3 गुणा करना पड़ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम ऑप्शन में मिला देते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और उसमें 3 गुणा करेंगे तो 135 आ गया। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, आज के सेशन का लास्ट सवाल दोस्तों। आइए चेक करते हैं, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। पहला नंबर ऑप्शन में जो है हैशटैग की जगह पे क्या दिया है, डी एन बी, और परसेंटेज की जगह पे सी एन यू दोस्तों। आइए मिलाते हैं दोस्तों। डी होता है 4 पे, के होता है आपका कितना पे, 11 पे, प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। भी होता है दोस्तों, ये भी है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये भी है, ठीक है दोस्तों। भी होता है 22 पे, सी होता है आपका 29 पे, ठीक है। तो प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। एफ होता है दोस्तों, इसको पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। एन होता है 14 पे, भी यू है ना दोस्तों, ये क्या है, ये यू है ना, ये यू है, यू, ठीक है दोस्तों। यू कितना पे होता है, 21 पे, तो प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। एफ होता है आपका 7 पे, एफ होता है 6 पे, एन होता है 14 पे दोस्तों, प्लस का 8 हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए हैशटैग से के यू सी में जाने पे +7 हो रहा है, लेकिन यहाँ +7 +8 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा मिलाते हैं, इसमें दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में भी हैशटैग की जगह पे डीएन भी दिया है, परसेंटेज की जगह पे सीएमयू आ गया है, ठीक है। तो वो रख के देखते हैं दोस्तों, CMU दोस्तों। यहाँ पे तो वही दिया था, ऑप्शन ए में भी हैशटैग की जगह पे डीएन भी दिया था, ऑप्शन बी में ये दे दिया CMU। अब चेक करते हैं दोस्तों, भी से सी हो रहा है, वही होता है दोस्तों, प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। एफ से एम हो रहा है, एफ होता है 6 पे, एम होता है 13 पे, प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। अब इसको मिलाते हैं दोस्तों। भी होता है 22 पे, सी होता है आपका 29 पे, प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। एन होता है 14 पे, यू होता है 21 पे, जी हाँ दोस्तों, +7 दोस्तों। इसमें सेम पेयर हमको मिल गया, +7 +7 +7 का
इसमें भी +7 +7 +7 का, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारे को मिल गया हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 के सारे सवाल मैंने 30 सवाल आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।